मध्य पूर्व में इस समय तनाव चरम पर है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ती टकराव की स्थिति ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। वैश्विक स्तर पर सैन्य तैयारियां तेजी से हो रही हैं और कई देश अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में जुट चुके हैं। इसी बीच भारत की वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने भी एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के 74 जगुआर लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने के लिए घरेलू कंपनियों से टेंडर आमंत्रित किए हैं। इस अपग्रेड का मकसद इन विमानों की लड़ाकू क्षमता को और ज्यादा आधुनिक बनाना और हवाई युद्ध में उनकी प्रभावशीलता को बढ़ाना है। दरअसल जगुआर लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के सबसे भरोसेमंद स्ट्राइक एयरक्राफ्ट में से एक रहे हैं। हालांकि ये विमान कई दशकों से सेवा में है, लेकिन नई तकनीकों के साथ इन्हें अपग्रेड करके अभी भी युद्ध के मैदान में बेहद खतरनाक बनाया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय की योजना के मुताबिक इस अपग्रेड के तहत सबसे बड़ा बदलाव इन विमानों की मिसाइल प्रणाली में किया जाएगा। अब तक इन विमानों में पुरानी मैजिक एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इसकी जगह नई पीढ़ी की नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल यानी कि NGCCM लगाई जाएगी। ये एक एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल होगी, जिसे खास तौर पर नजदीकी हवाई हमले के लिए तैयार किया गया है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि ये बेहद तेज प्रतिक्रिया समय के साथ दुश्मन के विमान को निशाना बना सकती है। इसके अलावा इस अपग्रेड में एक और अत्याधुनिक तकनीक जोड़ी जा रही है, जिसे हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम यानी कि HMDS कहा जा रहा है। यह तकनीक पायलट के लिए हवाई लड़ाई को पूरी तरह से बदल सकती है। इस सिस्टम की मदद से पायलट को उड़ान से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी सीधे उनके हेलमेट में वाइजर पर दिखाई देगी, यानी पायलट को अलग अलग स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं होगी। सबसे खास बात यह है कि पायलट जिस दिशा में अपना सिर घुमाएगा, मिसाइल उसी दिशा में लक्ष्य को लॉक कर देगी। इससे हवाई लड़ाई के दौरान रिएक्शन टाइम काफी कम हो जाएगा और लक्ष्य को मार गिराने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस परियोजना के तहत कुल 74 जगुआर विमानों में बदलाव किए जाएंगे। इनमें 24 जगुआर डारिन 2 और 50 जगुआर डारिन 3 शामिल हैं। अपग्रेड का काम भारतीय वायुसेना के कई प्रमुख एयरबेस पर किया जाएगा। इन एयरबेस में अंबाला, जामनगर, भुज, सूरतगढ़ और गोरखपुर शामिल हैं। इसके अलावा तकनीकी परीक्षण बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL में किए जाएंगे। इस परियोजना में एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने इस पूरे प्रोजेक्ट को आत्मनिर्भर भारत की नीति के तहत रखा है। इसका मतलब यह है कि इस टेंडर में केवल भारतीय रक्षा कंपनियां ही भाग ले सकेंगी। सरकार का टारगेट है कि भारत की घरेलू रक्षा उद्योग को मजबूत बनाया जाए और विदेशी निर्भरता को कम किया जाए। हालांकि कंपनियों के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी रखी गई हैं, जैसे कि कंपनी के पास सैन्य विमान संशोधन का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा रीजनल सेंटर फॉर मिलिट्री एवर्थिनेस यानी कि RCMA का प्रमाणन और एयरोस्पेस क्वालिटी सर्टिफिकेशन भी होना जरूरी है। जो कंपनी इस टेंडर में चयनित होगी उसे पूरे 74 विमानों का अपग्रेड 3 साल के भीतर पूरा करना होगा। हर एक विमान में बदलाव और परीक्षण का काम लगभग 45 दिनों में पूरा करना होगा। अब सवाल उठता है कि इतने पुराने लड़ाकू विमान को अपग्रेड करने की जरूरत क्यों पड़ गई। दरअसल जगुआर विमान को भारतीय वायुसेना में 1970 के दशक के अंत में शामिल किया गया था। ये विमान खासतौर पर लो लेवल स्ट्राइक मिशन यानी कि जमीन के बेहद करीब उड़कर हमला करने के लिए जाना जाता है। युद्ध के दौरान ऐसे मिशन बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि दुश्मन के रडार से बचते हुए सीधे उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। हालांकि अब भारतीय वायुसेना धीरे धीरे नए और आधुनिक प्लेटफॉर्म जैसे कि राफेल लड़ाकू विमान और तेजस मार्क 1A की ओर आगे बढ़ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद जगुआर बेड़े को अभी पूरी तरह से रिटायर नहीं किया जा रहा है, बल्कि इन्हें अपग्रेड करके दशक के अंत तक सेवा में बनाए रखने की योजना है। ऐसे में भारत का अपने पुराने लेकिन भरोसेमंद लड़ाकू विमानों को नई तकनीक से लैस करना एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। ये कदम भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल क्षमता को और ज्यादा मजबूत करेगा और यही कारण है कि रक्षा मंत्रालय का ये फैसला इस समय काफी चर्चा में है। देखना यह होगा कि इस अपग्रेड के बाद जगुआर लड़ाकू विमान आने वाले वर्षों में भारतीय वायुसेना की ताकत को किस लेवल पर पहुंचाएंगे। अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से जंग के बीच जो जंग चल रही है ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच, उस दौरान भारतीय वायुसेना के इस कदम को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।